क्वेश्चन नंबर 5 का जो 2 है, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये जो है आपका फैक्टराइज़ करना है और इसमें हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि x का पावर जो है वो 3 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो है 3 फैक्टर होगा, ठीक है? तो हम लोग x की जो किसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे कि x प्लस 1, x माइनस 1, और देखेंगे कि अगर ये 0 आता है, इसका मतलब ये है कि वो एक फैक्टर जो है वो होगा, जो है वो इस इक्वेशन का, ठीक है? तो हम लोग जो है सबसे पहले लेट करते हैं कि x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 जो है आपका इज़ अ फैक्टर, इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है आपका, ये जो दिया गया जो पॉलिनॉमियल है उसका x प्लस 1 जो है एक फैक्टर है, ठीक है? तो जब इसे हम लोग माने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका ये -1, ठीक है? अब ये x बराबर जो आपका जो -1 है, इसको आप इस इक्वेशन में जो है पुट करेंगे। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि एक्स क्यूब -3x² -9x-5 में ये आपका -1 को जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, x के जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू जो है वो -1 का आपका हो जाएगा स्क्वायर -9 इंटू जो हो जाएगा आपका -1, और ये आपका हो जाएगा जो है वो 5, ठीक है? जब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू जो है वो -1 ही आएगा, ठीक है? और क्योंकि ये 1 जो है वो माइनस में है, यहाँ पावर 2 है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है? और ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जो है वो 3, ठीक है? तो ये जो आपका जो है वो माइनस में ही रहेगा वैल्यू, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस यहाँ पे 3 है, ठीक है, जो है, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो है वो 1 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये 9, और ये आपका हो जाएगा -5। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1 आपका यहाँ पे उतर जाएगा, और ये माइनस, ये प्लस क्या होगा, माइनस जो है वो 3, और ये +9 और -5 को एज इट इज़ उतार देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग जो क्या करेंगे कि ये प्लस है 9, तो 9 को लिखेंगे फर्स्ट में, और इसके बाद जो है वो ये सारा जो माइनस में है इसको ऐड कर देंगे, ठीक है? तो 5 3 8 एक 9 हो जाएगा, और ये सारा माइनस में है तो आपका जो वैल्यू जो है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है? और 9 में 9 को माइनस करने पे आपका जो है आ जाएगा 0। जैसे ही 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है एक, इसका जो है एक फैक्टर है, ठीक है? अब हम लोग जो है बाकी फैक्टर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, उस x प्लस 1 से जो है वो उस इक्वेशन को जो है वो डिवाइड करेंगे, ठीक है? अब x प्लस 1 जो है को हम लोग यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, और इससे जो है डिवाइड करेंगे उस दिए गए इक्वेशन को। तो ये आपका इक्वेशन है x³ -3x² -9x-5। तो अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्यूब है, और यहाँ पे x है का पावर 1 है। तो अगर हम लोग जो है वो +x² से जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो, आपका ये जो है वो हो जाएगा आपका जो है x³, ठीक है? अब ये x और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x³, और यहाँ पे इसके बाद अब आगे इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x जो है वो ये +1, और ये आपका x², तो आपका हो जाएगा जो है x², ठीक है? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे साइन आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है? अब हम लोग इसको काटेंगे तो ये आपका प्लस है तो माइनस, ये भी आपका प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये एक प्लस एक माइनस ये जो है आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माइनस और माइनस ये आपका हो जाएगा जो है वो प्लस, तो ये हो जाएगा आपका जो है वो 3, और एक ये 4, तो 4x², लेकिन ये माइनस में है बड़ा नंबर, तो आपको यहाँ पे माइनस जो है वो होगा, और ये बाकी नंबर जो है वो सेम जो है वो उतर जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे स्टेप हम लोग करेंगे तो यहाँ पे x है और यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है? तो हम लोग जो है वो यहाँ पे क्योंकि यहाँ -4 है और यहाँ पे जो है वो कुछ -4 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे पहले -4 लिखेंगे,
और ये x एक कम पड़ रहा है यहाँ पे, तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, ये प्लस आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका जो है वो 4x, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए तो अब इसको जो है इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा जो है 4 1 जा 4 और एक x, तो हो जाएगा 4x, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो आपका हो जाएगा ये जो है प्लस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको जो है वो काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस में है। अब यहाँ पे जो है माइनस है और यहाँ प्लस है, तो 9x में जो है 4x जो है माइनस होगा तो हो जाएगा आपका जो है 5x, और बड़ा में माइनस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और ये जो है सेम ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि जो है वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो है एक्स एक्स दोनों में है, लेकिन -5 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे -5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा -5x, ठीक है। अब इसको इसे करेंगे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये जो आपका है 1 5 जा 5, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया जो है वो, ठीक है, ये माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों जो है वो कट जाएगा, तो बनेगा आपका यहाँ पे जो है 0, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे जो है जो आपका ये जो आपका आ रहा है नंबर, इससे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, दो और फ्रैक्शन जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको आगे लिखते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है आपका जो है -5 जो है आपका जो है वो निकल के आया, ठीक है। अब इसको जो है फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता ही है कि ये आपका जो है फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला जो नंबर है ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है होता जाता है। तो इसको जो है इस प्रकार से स्प्लिट करना होता है कि ये जो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 5x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो ये 4x को -4x को इस प्रकार से तोड़ना है कि ये आपका जो है वो मल्टीप्लाई करने पे जो है वो 5x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे आपका जो है वो आना चाहिए -4x, ठीक है। तो हम लोग जो है वो क्या इससे जो है 1 और 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अगर ये जो आपका है, क्योंकि माइनस में है तो ये बड़ा वाला जो है माइनस में, और ये आपका जो है छोटा वाला जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 में 1 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये तो आपका नंबर आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे जो है 5 1 जा जो है वो 5 भी आ जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, प्लस एक्स और जो है वो -5x के जो है फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है दोनों को जो है वो यहाँ पे इससे और यहाँ पे में जो है वो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये दोनों में x है तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो एक x यहाँ बचेगा, ठीक है। और ये x तो बाहर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ बचेगा 1। इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे, इसको देखते हुए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से जो है माइनस ले लेंगे, और यहाँ पे दोनों में 5 है तो जो है क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये माइनस तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ बच जाएगा जो है पॉजिटिव x, और ये माइनस निकल गया तो यहाँ बच जाएगा आपका जो है प्लस, और यहाँ 5 निकल चुका है तो यहाँ बचेगा आपका 1, ठीक है। इस प्रकार से ये और ये इसको जो है एक साथ लिख देंगे इस दोनों नंबर को, और ये दोनों नंबर के बदले जो है वो एक बार लिखेंगे x+1, ठीक है। इस प्रकार से इसको जब फैक्टराइज किए तो हमको जो है 2 फैक्टर मिला, ठीक है। और हमारा जो है एक फैक्टर जो है वो x+1 जो है वो हम लोग ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टार्टिंग में ही जो है यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि x+1 को जब हम लोग जो है वो इस इक्वेशन पे जो है पुट किए, यानी कि x का वैल्यू जो है -1, तो हमारा जो है वो आया था यहाँ पे 0। इसका मतलब x+1 जो है इसका एक जो है फैक्टर है, ठीक है। तो एक फैक्टर आपका ये हो गया, और 2 फैक्टर जो है वो हम लोग यहाँ पे जो है वो लास्ट में जो है यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग जो है लिख देंगे देयरफॉर ऑल फैक्टर्स आर, एक तो x+1 स्टार्टिंग का और 2 यहाँ पे, ठीक है, यानी कि x-5 और x प्लस जो है वो 1, ठीक है। इस प्रकार से एक फैक्टर, 2 फैक्टर और ये 3 फैक्टर जो है आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हुआ।